बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। जी हां, यूएस और ईरान समझौते से शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। कारोबारी सप्ताह की शानदार शुरुआत देखने को मिल रही है। तो सेंसेक्स में 1100 से अधिक अंकों की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों की उछाल देखी गई है। तो देखिए, आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बम देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर जैसे ही बाजार में बात फैली और अब बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है शेयर बाजार में। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में अच्छी उछाल देखने को मिली है और ऐसे में निवेशकों के चेहरे खिलते हुए सोमवार की शुभ शुरुआत होती हुई। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए, बड़ा आज दिन है क्योंकि जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर हलचल हुई और ऐलान किया गया, अब शेयर बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव शुरुआत इसे शेयर बाजार के लिए कहा जा सकता है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी, इसके पीछे ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध जारी था वो था। 28 फरवरी से युद्ध की शुरुआत हुई थी लेकिन उस पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया जाता है, शांति समझौते की बहाल की जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि एशियाई बाजारों से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है और अब बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा कारोबार हो रहा है तेजी के साथ में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी वजह जिस तरीके से युद्ध का माना जा रहा था वो ये था कि महंगाई अपने चरम पर थी और कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रहा था, उछाल लगातार देखने को मिल रहा था। लेकिन अब कच्चे तेल की दामों में भी कह सकते हैं कि कमी देखने को मिल रही है, मतलब 4% की गिरावट आई हुई है और यही वजह है कि आज बाजार में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी और जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सारी चीजें महंगी हो गई थी और महंगाई की मार कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ रही थी, उसका सीधा अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलता नजर आएगा क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और जितनी हमें ईंधन की जरूरत थी उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इसका हम देख रहे हैं कि जो सीधा असर है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है और आज बाजार अच्छी खासी तेजी के साथ में कारोबार कर रहा था। लेकिन अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं स्वाति, तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बाजार में थोड़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और जब बाजार बंद हुआ था तो तेजी के साथ बंद हुआ था। लेकिन जिस तरीके से आज शांति की बहाल की जाती है और एक बड़ा ऐलान किया जाता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका सीधा असर हम देख रहे हैं। मतलब अब दुनिया भर में लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी और शेयर बाजार में जो निवेशक डरे हुए थे अब वो खुलकर निवेश भी करेंगे। स्वाति, बिल्कुल, देखिए, जो क्रूड ऑयल के दाम है वो भी तेजी से घटते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आंचल ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जिसमें बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल स्वाति, अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में आईसीआईसी, एसबीआई, इसके साथ ही जितने भी सरकारी बैंक है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट में हमें मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, अभी तो ये शुरुआती दौर है, हम देखेंगे कि बाजार में हल्का फुल्का हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब बाजार बंद होगा तब क्या कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे थे, क्या अब वो भारतीय बाजार में निवेश करेंगे, क्योंकि एक जो डर था वो निवेशकों में था और ऐसे में उनके लिए ये प्रश्न चिन्ह था कि वो निवेश करें या फिर नहीं, क्योंकि लगातार पूरे शेयर बाजार में हम देख रहे थे कि गिरावट देखने को मिलती, फिर चाहे वो भारतीय शेयर बाजार हो या फिर एशियाई बाजार। लेकिन अब एफआईज खुलकर बिकवाली नहीं करेंगे बल्कि खरीदारी करेंगे और इससे हम बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। बिल्कुल, देखिए, विदेशी निवेशक जो हैं अब उनका रुझान एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार की तरफ देखने को मिलेगा। हालांकि जिस बात का आंचल जिक्र कर रही थी, बीते दिनों हमने देखा कि उन्होंने शेयर की बिकवाली भी की। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आंचल, क्या संकेत ये पॉजिटिव न्यूज़ दे रही है ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर? आगे आने वाले वक्त में भी तेजी देखने को मिलेगी इसी तरह से? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हर तरफ उथल पुथल मचा हुआ था, पूरी दुनिया में डर का माहौल था, उसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बात की थी। तो एक्सपर्ट ने खासतौर पर निवेशकों को ये हिदायत दी थी कि अगर वो निवेश भी कर रहे तो शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते, फिर चाहे वो एशियाई बाजार में करते या भारतीय शेयर बाजार में, तो आने वाले वक्त में आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। लेकिन देखिए, अब उसका प्रॉफिट उन्हीं निवेशकों को भी मिलेगा जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए
निवेश किया था। हम देख रहे थे कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, जो निवेश करते हैं और तुरंत पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत लॉस हुआ था। और हमने देखा था कि लगातार 12,000 करोड़ 14,000 करोड़ के नुकसान लगातार निवेशक देख रहे थे। और हर दिन हम मार्केट में देख रहे थे कि उथल पुथल नजर आ रहा था। इसके पीछे एक ही सबसे बड़ी वजह थी, एक तो सब रुपया लगातार कमजोर हो रहा था और कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन अब अगर ये दोनों स्थिर होते हैं तो हम बाजार में एक अच्छा खासा पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो जरूर देखेंगे। बिल्कुल, देखिए सोमवार की सुबह जो है आंचल वो शुभ होती हुई नजर आ रही है और ये पॉजिटिव संकेत मिलते हुए शेयर बाजार में जिस तरह से बूम बूम देखने को मिल रही है। आंचल, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।